अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। हम अपनी आईनी हुदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एयरफोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। बोले, हम अपने कश्मीरी भाइयों के अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाक फ़िज़ाई ने हमेशा बहादुरी और महारत के साथ हर तरह की मुश्किलात में फ़िज़ाई हदूद की निगरानी की। फरवरी 2019 की मिसाल हम सब के सामने है। शाहीनों को तलकीन की कि एम आलम और सरफराज रफ़ीकी जैसे बने, अपनी रियासत से वफादार रहें। पाक फौज की आईनी हुदूद क्या हैं, हम अच्छे तरीके से जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। सिपाह सालार ने कहा, वो तवक्का करते हैं कि दूसरे भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखेंगे। आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इजहार और इजहार राय की हुदूद मुतय्यन की गई हैं। आइन में आज़ादी राय पर वाज़ेह क़ुयूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. जनरल सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना था कि गजा जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब सामने ला सकती हैं। Gaza war is the latest reminder of what might can bring about the human suffering and the indiscriminate killing of the elderly, women and children portends that we live in a world where violence is on the rise. मकबूजा कश्मीर पर बात करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जहरियत पर पूरी दुनिया की खामोशी आजादी की आवाज को दबा नहीं सकती। Where forces violently trampling over human rights and muzzling voices for self-determination is Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The silence of the world over Kashmir is deafening, but we will continue to extend moral, political and diplomatic support to the people of Kashmir. आर्मी चीफ ने पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कहा, एक मजबूत फ़ज़ाइया के बगैर मुल्क किसी भी जारह के रहमो करम पर होता है। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी है। A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up its own air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. Dear graduating cadets, on every account, Pakistan Air Force has risen beyond the expectations of the nation and defended the skies of Pakistan against all odds. आर्मी चीफ ने फ़ज़ाइया के शाहीनों को तलकीन करते हुए कहा, हक ताकत है, बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। राशिद मिन्हास, सरफराज रफ़ीकी और एम आलम जैसे बने, अपनी जिम्मेदारी के लिए पुरअज़्म और पाकिस्तान के साथ वफादार रहें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, असलहे की दौड़ से हमारे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बिगड़ने का इम्कान है। मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग फ़िज़ाई ताकत के इस्तेमाल को तब्दील कर रही है। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेगा। अफवाज और अवाम मिलकर दिफा के लिए हर वक्त तैयार रहें। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीका और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के साथ कौमी मफाद में अपने ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। भारतीय नेटवर्क कई दहाइयों से जनूबी एशिया में मुतहर्रिक था। भारतीय मावरा अदालत कत्ल नेटवर्क दुनिया भर में फैल चुका है। दुनिया भारत को इसके इक़दामात पर कटहरे मिलाए। मुल्क में 43,65,000 मैट्रिक टन गंदम मौजूद होने के बावजूद 35,87,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। गंदम दरामद स्कैंडल की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। वफाकी इदारे गैर ज़रूरी गंदम इम्पोर्ट करने के जिम्मेदार करार। महकमा खुराक, पंजाब और पास्को ऑफिशल्स को भी मशकूक करार दे दिया गया। पंजाब में गंदम के ज़खायर 40,47,000 मैट्रिक टन मौजूद थे। गंदम को 2600 से 2900 फी मन तक दरामद करके 4700 तक बेचा गया। गंदम का स्टॉक रोक कर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। गंदम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही।
वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने इजाफी गंदम दरामद के स्कैंडल की तस्दीक कर दी। कहा मामला गंभीर है, इजाफी गंदम दरामद से मसाइल बढ़े हैं, जिम्मेदारान का तयन होगा। बदकिस्मती से इजाफी गंदम दरामद निगरान दौरे हुकूमत में की गई। गंदम दी जाने वाली इजाज़त से ज़ायद दरामद की गई, जबकि 40 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। ये बात दुरुस्त है कि प्राइवेट सेक्टर से गंदम आई, ज़्यादा आई और जिस टाइम में आनी चाहिए थी उससे बाद भी उसको एक्सटेंशन हुई और वो था कि फरवरी तक आएगी और इतनी आएगी, लेकिन उसके बाद मज़ीद आ गई। हमने केयर टेकर्स की गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा बोल रही है जिससे मसला बढ़ा है। उस वक्त जितनी इजाज़त दी गई उससे ज़्यादा आ गई और वो वाकई बड़ा समझदारी अनफॉर्चुनेटली नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह से जो इस वक्त इशू आया हुआ है कि पहले स्टॉक में 4.2 मिलियन टन जो है ना वो पड़ी। तहरीक इंसाफ ने किसानों के साथ ज्यादती पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ओन अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने कहा किसानों के साथ जो हो रहा है शर्मनाक है। निगरां हुकूमत में गंदम दरामद करने वालों को बेनकाब किया जाए। अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बुचड़ ने कहा टिक टॉकर वज़ीर आला नाकाम हो चुकी हैं। गंदम खरीदने के मामले पर पंजाब हुकूमत कमेटी खेल रही है। खान साहब ने हुक्म दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को कोर्ट में लेके जाएगी। इस वक्त पंजाब में 40 लाख टन वो ज़खायर में पड़ी है और इस वक्त पंजाब ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त किसान है वो अपनी गंदम लेके सड़क पे फिर रहा है। तो खान साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान में किसानों के साथ हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है, जो कि निगरान सेटअप में किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कोर्ट में लेके जाएगी और इन तमाम लोग जो कि इस पूरी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है उनको बेनकाब किया गया। ये किसान खुश हुकूमत है और ये जो टिक टॉकर चीफ मिनिस्टर है ये बुनियादी तौर पे फेल हो चुकी है। पंजाब असेंबली के इजलास में पहले कमेटी खेलते रहे और इसके बाद उनके वजीर साहब जो फूड मिनिस्टर हैं उन्होंने इनकार कर दिया जी कि हमने गंदम नहीं खरीदी। जमात इस्लामी का गंदम खरीदारी के लिए पंजाब और वफाकी हुकूमत को 4 रोज़ का अल्टीमेटम। हाफिज़ नईमुर रहमान का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। कहा 4 दिन का वक्त है, हुकूमत होश के नाखून ले ले। हुकूमत को गंदम के मामले से भागने नहीं देंगे। ये जमात इस्लामी है, कोई रास्ता रोकने की कोशिश न करे। एहतजाज रोकने की कोशिश की तो हो सकता है हुकूमत गिराने की तहरीक का आगाज़ किसानों से हो जाए। 4 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं खास तौर पर पंजाब हुकूमत को और पूरे मुल्क की हुकूमत को। 4 दिन में अगर आप अपनी इस पॉलिसी को रिवाइज नहीं करते कि ये गंदम सरकारी सतह पर खरीदी जाए और अपना फैसला वापस नहीं लेते खरीदारी ना करने का और रेट प्रॉपर तरीके से नहीं करते, 4 दिन के अंदर अंदर अगर ये काम नहीं किया तो फिर हम वजीर आला हाउस पर धरने का, एहतजाज का, घेराव का ऐलान करेंगे। हमने तय किया कि हम किसी सूरत में भी हुकूमत को भागने नहीं देंगे, उसे खरीदारी करनी पड़ेगी। और मैं ये वार्न करना चाहता हूं कि अच्छी बात यह है कि हुकूमत होश के नाखून ले और इन 4 दिन में फैसला कर दे। अगर उन्होंने इस एहतजाज को रोकने की कोशिश की तो वो तहरीक जो शायद कुछ अरसे के बाद हुकूमत को गिराने की चलनी हो सकता है, उसका आगाज किसानों से ही हो जाए। इस वक्त आपको खबर दें कि इजाफी गंदम दरामद और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी सेक्रेटरी इंचार्ज फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ के खिलाफ सख्त एक्शन। ज़राए वफाकी सेक्रेटरी कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक को ओहदे से हटा दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को निगरां वज़ीर आज़म की मुशावरत से चार्ज दिया गया था। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हद चौधरी से। जी फ़हद चौधरी। जी देखिए, निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी गंदम दरामद करने और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में अहम पेशरफ्त हुई है और तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहमी का इज़हार किया है और वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी सेक्रेटरी इंचार्ज फूड कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है और ग्रेड 22 के अफसर फ़खर आलम को वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी तैनात कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत से इजाफी चार्ज इस ओहदे का दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया फ़हद चौधरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वफाकी हुकूमत ने IMF मिशन की आमद से कबल रवा माह के वस्त तक
बजट अहदाफ पर काम मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। नया खर्च प्रोग्राम साइन करने के लिए वजारत ख़जाना ने मुतल्लिका वजारतों को अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक तमाम अहम अहदाफ का ढांचा तैयार करके IMF के साथ शेयर किया जाएगा। PIA की निजकारी में 15 दिन की तौसी का फैसला। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान के मुताबिक PIA की प्राइवेटाइजेशन में 10 मारूफ कंपनियों ने दिलचस्पी जाहिर की है। कंपनियों ने 15 दिन का मज़ीद वक्त मांगा है। उनका मज़ीद कहना था कि PIA को 830 अरब का नुकसान पहुँचाने वालों को निजकारी में अपना मफाद नज़र नहीं आ रहा। स्टील मिल्स PIA और डिस्कोस मईशत पर बोझ हैं। खसारे का शिकार तमाम इदारों की निजकारी तरजीह है। लेता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये एक अमल जो है पूरा शफाफ होगा। 15 दिन का हम इसमें और इजाफा करेंगे। वो 15 दिन इसलिए करेंगे क्योंकि इवन जो 10 लोग हमारे पास आए हैं वो भी, उसमें से भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जी हमें इसमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। 830 अरब तक नुकसान पहुँचाने में जो लोग शामिल थे उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि PIA जो है वो मुनाफे में चली जाए और PIA जो है वो उसकी निजकारी हो और उसके बाद उसको जो कंपनीज आए वो इसको लेके जाए। वो स्टील मिल हो, PIA हो, ये तमाम डिस्कोज हों, ये जो आपकी तरक्की है उसको रोकने में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है वो इन लोगों का है, जो कि ये इन इदारों का है जो कि ये पिछले इतने सालों से पाकिस्तान की मईशत को जोक की तरह चिमटे हुए हैं। और ये सारे के सारे जो पैसे हैं ये अवाम के जो कि बगैर किसी वजह के ज़ाया हो रहे हैं, ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो इंशाल्लाह ताला प्लस पॉजिटिवली जो है वो हम लोगों की फलाह के लिए जो है वो खर्च कर सकेंगे। अप्रैल में महंगाई की शरह में 0.4% की कमी हो गई है। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए हैं। आपको तथ्य बताया गया है कि अप्रैल में महंगाई की शरह 17.3% रही। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 0.1% की कमी आई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 19.4% रिकॉर्ड की गई। देही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.9% की कमी हुई है। देही इलाकों में महंगाई की शरह 14.5% रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 2 साल में महंगाई का कम तरीन सतह पर आना मुआशी बेहतरी के आसार हैं। महंगाई की शरह 39% से पहले 20% और अब 17% पर आ गई। 16 माह में जो मेहनत की निगरान हुकूमत ने इसे जारी रखा, ये इसी के समरात हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी आवाम को रिलीफ मिलेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे आई हैं। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया। मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम 180 सीटें जीते हुए हैं। ने फैसला किया हुआ है कि एहतजाज ट्राइब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट, अदालतें और अलायंस के जलसों के साथ आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से आपके सामने एक वाइट पेपर इशू करने जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वाइट पेपर के जरिए से मुतालबा करती है, हम एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं। नेशनल असम्बली में हमारे पास 180 सीटें हम जीत चुके थे और हमारे पास जो सीटें हैं वो किस तरीके से फॉर्म 47 के जरिए दूसरे पार्टियों को दी गई। चीज की निशानदेही इसी जगह पे हमने बार कही है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 सीटें मिल चुकी थी। अगले दिन उन सीटों को फॉर्म 47 के जरिए तब्दील किया गया, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। जिम्मेदारी जो है वो किसकी है इस सारी चीज की? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ उनके कमीशन के जो हजरात हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको फिलफौर मुस्ताफी होना चाहिए। बानी PTI ने डील की तो वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। फवाद चौधरी की पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ को अब खतरा अपने घर से नहीं बाहर वालों से और उनसे है जो उनको लेकर आए हैं। पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इतने बहरानों में हमें संभलने की ज़रूरत है। आइन मौजूद है, किसी नए चार्टर की ज़रूरत नहीं है। सोशल चेंज आ चुकी है पाकिस्तान में। जिस तरह से वोट पड़ा है वो आप सबके सामने है। यहाँ पे कोई किसी से कोई डील नहीं कर सकता। अगर आप कहें ना कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से डील करके जो है वो कर लेंगे तो वो फिर इमरान खान को सख्त नुकसान हो जाएगा। इसलिए डील मुमकिन नहीं है। एंगेजमेंट होनी चाहिए। डील जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। कोई भी अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। आज आप देखें ना शहबाज शरीफ की क्या हैसियत है, लिहाजा डील तो आउट ऑफ क्वेश्चन है इमरान खान के लिए। एंगेजमेंट एक और चीज़ है और डील एक और चीज़ है। एंगेजमेंट सबसे होनी चाहिए, उसमें कोई अपने एजेंडे के ऊपर, वो चाहे PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मौलाना फजलुर रहमान है, सबसे एंगेजमेंट होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट से एंगेजमेंट होनी चाहिए।
4 माह बाद बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। न सिर्फ लाहौर बेहतरीन बनाएंगे बल्कि तमाम 36 अजला को चमकाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वेस्ट मैनेजमेंट रोड शो की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की के हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की मोहर लगी है। महीने के अंदर पूरे पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सफाई का बेहतरीन और लेटेस्ट निज़ाम मौजूद होगा। एक पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जब सफाई मैंने करानी शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सफाई का पंजाब में कोई निज़ाम नहीं। आज हम पंजाब के अंदर ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स पहली बार हम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज लेकर आ रहे हैं। जो निज़ाम शहबाज शरीफ साहब 7-8 शहरों में बना गए थे वही निज़ाम था। उसके बाद साकिब निसार साहब ने ऐसा उसको फुल स्टॉप लगाया कि वो आगे नहीं बढ़ सका। जिन लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है, 7 साल के बाद लगता है लाहौर के वाली वारिस वापस आए हैं। सब ने ये बात की कि जब PMLN आती है तो मुल्क संभलता है, आगे बढ़ता है और बिजनेस बढ़ता है। कराची एम जिन्ना रोड पर JUI का जलसा जारी है। कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी मोहम्मद काशान, बताइएगा कैसा जलसा जारी है? जी बिल्कुल, देखिए जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कराची में एक जलसा आम का जो है इनेकाद किया गया है, जबकि जलसे को जो है सिंध असम्बली के नाम से मंसूख कर दिया गया है। जलसे के अंदर कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है और मजीद कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है। कैमरा मैन हमेशा मेरे हमरा मौजूद है, वो आपके मनाजिर दिखाएंगे कि जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक कारकुनान की एक बड़ी तादाद हमें यहाँ पर दिखाई। इलाकाई क़यादत जो है उनकी जानिब से भी जो है खिताब किए जा रहे हैं, जबकि मरकजी खिताब जो है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से किया जाएगा। असलम गोरिया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वो भी स्टेज पर मौजूद है। इसके अलावा जैन शाह है और अयाज लतीफ़ पलीजो जो हैं वो भी अंदरून सिंध से यहाँ पर पहुंचे हैं, जो खिताब कर रहे हैं। जबकि न्यू एम जिन्ना रोड पर JUI के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और इनके वॉलंटियर भी मौजूद हैं जो आने जाने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं। जबकि ऐसे ही इलाकाई क़यादत की जानिब से भी स्टेट के ऊपर मरकजी खिताबात जो है वो जारी है। पुलिस की जानिब से भी अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। गुरु मंदिर से झंगियार आने वाला रोड जो है और जिगर मुराद आबादी वाला रोड जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। ऐसे ही पार्किंग के जो अंदरून सिंध से गाड़ियाँ जलसे में शिरकत के लिए आई है। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।